बच्चों एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, उन इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा, उनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 में बेटा हम ग्राफ पे जो सॉल्यूशंस निकलते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि ग्राफिकली उनके सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज हैं उसमें हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिकली इनके हम सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे पहले भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो एल्जेब्रिकली हैं। अभी हम ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस की बेटा बात करेंगे। लीनियर क्वेश्चंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 में जो 3 क्वेश्चंस आपको मिले हैं उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें वो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी थे और आपसे कहा भी था कि आप उसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे। तो आपने जब बेटा उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा, उनके ग्राफ को ध्यान से देखा, तो आपने पाया कि उनके जो ग्राफ पर जो लाइन बन रही है इक्वेशंस की, एक क्वेश्चन में तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन्स जा रही हैं, एक कुछ दूसरे क्वेश्चन में बेटा आपकी पैरेलल लाइन्स जा रही हैं और एक क्वेश्चन में कोइंसिडेंट लाइन्स जा रही हैं, ठीक है। ये 3 तरह की लाइन जा रही हैं, ठीक है। यही इनके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा अगर हम बात करें कंडीशन फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको ग्राफ पर देखने को मिलती हैं। तो जिस ग्राफ पर बेटा आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिले हैं, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस अभी समझते हैं, जो एक दूसरे को एक जगह पर काट रही हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर काट रही हो। तो इसके सॉल्यूशंस की अगर बेटा बात करें तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर उसको हम बोलते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इन इक्वेशंस को हम बेटा बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या? कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इसको हिंदी में हम संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संगत, ठीक। कंसिस्टेंट इक्वेशंस ये आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? ओनली वन, उनका केवल एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है, क्योंकि वो एक ही जगह पर काटती हैं और ये जो x और y ये जो पॉइंट होंगे यही इनके सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि जो वैल्यूज़ हमने मानी होंगी जिस क्वेश्चन में कि लेट x दिस एंड y दिस, वही इसके आंसर होंगे, वही पॉइंट्स इसके आंसर निकल के आ रहे होंगे, ठीक है। समझ रहे हो? वो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो वहाँ पर इनको डिटेल में समझेंगे, अभी केवल हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपने ग्राफ पे देखा कि 2 लाइनें पैरेलल जाती हैं। कैसे जाती हैं? पैरेलल जाती हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही। तो यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम लिख देंगे बेटा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। या फिर ये कंसिस्टेंट हो इक्वेशन होगी तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, संगत यानी कि असंगत, साथ साथ इसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। हिंदी में समझ में आना चाहिए, असंगत। नेक्स्ट थर्ड केस में क्या है? 3 ही केस हैं। थर्ड कंडीशन में बेटा क्या है कि एक लाइन के ऊपर, आपने ग्राफ में देखा होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आती है तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। लेकिन इनके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये कहाँ काट रही है? तो आप कहेंगे सर ये तो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन होती है तो कई जगह काट रही होंगी, बहुत छोटी छोटी जगह काट रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं। ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है आपके, ये इनकंसिस्टेंट होती है, ये डिपेंडेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे सभी। तो इतना सभी के समझ में आया। क्या समझ में आया कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद हमने जब ऑब्जर्व किया बेटा तो क्या देखा हम लोगों ने कि कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, कुछ पैरेलल आती हैं, कुछ कोइंसिडेंट आती हैं। तो इनके अलग अलग सॉल्यूशंस भी आते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उनका केवल वन सॉल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। उन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बेटा क्या है कि पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन कहीं भी कट नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइंस की बेटा बात करें तो एक के ऊपर एक लाइन है, वो
बहुत जगह काट रही हैं, यानी इनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कई इनके आंसर्स होंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो कई आएंगी, एग्जैक्टली नहीं हम बता सकते कौन सी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए आप यहाँ से, क्या कि अगर आपको बताना हो कि इस लीनियर पेयर इक्वेशंस का या जो इक्वेशंस आपको दी गई उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, कि इनके वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया, क्या किया आपने, पहले आपने उनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया इक्वेशंस को, देन आपने एक्स वाई की वैल्यूज निकालकर उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है, जब ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे, अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनका सॉल्यूशन 1 होगा, अगर पैरेलल है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर कोइंसिडेंट है तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको दो इक्वेशंस दे दी जाती हैं, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाती है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे सारे बच्चे, क्या कि केवल इसी मेथड से देखकर, केवल इसी मेथड से, ये एक कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम अपनी इक्वेशन में इंप्लीमेंट करने के बाद बता सकते हैं, सीधे सीधे बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक होगा, नो होगा, या मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या इनकी जो लाइन ग्राफ पे जाएंगी वो क्रॉस इंटरसेक्टिंग लाइन जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, कोइंसिडेंट जाएंगी, वो आप देखकर ही बता सकते हैं। कैसे, जब इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशंस लिखी, इक्वेशन फर्स्ट ये लिखी है आपकी, इक्वेशन सेकंड, इनको आपको कंपेयर करना होगा। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट जो क्रॉस लाइंस जाएंगी, ठीक है, जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस जाएंगी, उनकी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, उनकी कंडीशन क्या बनेगी, उनका जो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। कैसे, जैसे दो इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनको हमें कंपेयर करना है। अब हम बेटा देखेंगे, ये आपका a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। ये तो सिंपली पता है सभी को। अब a1/a2 हमें देखना है, तो 2/3, a1 भाई 2 है, a2 कितना है 3, इक्वल्स टू 3/2 आ गया। क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 क्या आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं आ रहे हैं। अगर बेटा ये इक्वल नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इनका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होंगे, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली 1 होगा, और ग्राफ पर इनकी जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ऐसे समझना है हमें सभी को। ठीक है, अब बेटा सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, जो पैरेलल लाइंस जाते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। ठीक है, यानी b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आएगा। इस कंडीशन में कि बेटा क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो पैरेलल लाइंस होंगी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड अगर बेटा बात करें कोइंसिडेंट लाइंस की, अगर बेटा बात करें जहां बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि तीनों ही कंडीशन में ये इक्वल्स टू फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, जब कोई जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनमें दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे समझ लिया सभी ने। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एक इक्वेशन लिखी है बेटा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बेटा आपको दे दी गई है 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 6/12। ठीक है, 2 1 या 2 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 2 6 1 6 2। तो तीनों जगह बेटा क्या आ गया, 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या है, तीनों इक्वल हैं, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इस
इक्वेशन का, यानी इस इक्वेशन का जो बेटा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इसके सॉल्यूशंस मैनी होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे ही इस इक्वेशन कंडीशन की हम बात करते हैं तो वो आप समझ ही गए होंगे। इसमें क्या होगा कि a1/a2 = b1/b2 आएगा, लेकिन c1/c2 = नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट के सारे हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को, और इन सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जिनको यहाँ दिक्कत आई है समझने में या कहीं प्रॉब्लम रही है वो एक्सरसाइज में समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अब हम समझेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2, उन्हीं को हमें इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो ग्राफ पे आपको लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ के थ्रू ही उनका आंसर बताना है आपको। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले हमें इक्वेशंस बनानी है इनकी। देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथ्स की क्विज हुई जिसमें क्या हुआ कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर्स बताने के, बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितनी हैं, ये सॉल्यूशन आपको बताना है। और उसको मतलब कैसे बताना है कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या है कि हम मान लेंगे बेटा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x। ठीक है, देन नंबर ऑफ बॉयज मानेंगे बेटा इक्वल्स टू y। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन आपको यही दे दी गई क्या कि 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो टोटल स्टूडेंट्स 10 है तो वो गर्ल्स और बॉयज मिलाकर ही तो होंगे, यानी x + y = 10। ये आपकी दे दी गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट। सभी के समझ में आया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की जो बेटा संख्या है वो क्या होगी 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो बॉयज़ हैं बॉयज़ की संख्या उससे 4 ज़्यादा होगी, यानी कि x = y + 4। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारी आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम x और y की वैल्यू निकाल के अपना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों लाइंस को, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वही पॉइंट्स इसके आंसर होंगे, यानी x और y की वही वैल्यू होगी। चलिए फर्स्ट के लिए हम अगर बात करते हैं बेटा तो ये लोग ग्राफ के लिए वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y की। फर्स्ट इक्वेशन की अगर बेटा बात करते हैं, अगर y = हम 0 रखते हैं, y = 0 रखा तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, y = 0 रखने पर, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखोगे तो x = कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, सेकंड में बेटा बात करते हैं तो अगर हम y = 5 रखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर बेटा हमने y = 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, नाउ ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सेकंड के लिए बेटा देखते हैं। सेकंड के लिए x और y की वैल्यूज बेटा देखते हैं। बेटा अगर y = 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लीजिए, मतलब आप जैसे जो आपने ग्राफ पे वैल्यूज मानी है, जो भी यूनिट आपने मानी है उसी के आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ी वैल्यू ले लें, कोई माइनस में ज़्यादा बड़ी ले लें तो वहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आपको दिक्कत हो गई। तो बेटा y = 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब बेटा y = मैं 2 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। चलिए इन दो से ही हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो बेटा क्या है कि x 10 है तो y 0। अगर x बेटा 10 है, ये पॉइंट आ गया 10, अगर x 10 है, x अगर बेटा 10 है तो y क्या है 0, यही रहेगा, यानी कि 10 और 0, एक पॉइंट आपका ये आ गया x 10 और y 0 के लिए। नेक्स्ट x भी 5 है y भी 5 है, दोनों 5 5 है, x 5 ये रहा आपका और y 5 कहाँ है बेटा ये है आपका। ठीक है, x भी आपका 5 हो गया, y भी आपका 5 हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट लाइन हमारी ये आ गई,
ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी आ गई, और ये किस इक्वेशन के लिए आई, उस इक्वेशन को हम लिख देंगे बेटा x + y = 10, x + y = 10। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अच्छे मिलते हैं बेटा, और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। सेकेंड इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करेंगे, x4 पर y कितना है 0, x4 ये रहा, y 0, यानी कि 0, x4 पर y 0, 4 और 0, ये हो गया पॉइंट हमारा 4 0, ये है, ठीक है। नेक्स्ट x6 पर y कितना है 2, ये 6 है बेटा, और y देखेंगे 2, ये रहा, x 6 जाएंगे और y 2, ठीक है, 6 और 2। तो जो सेकंड लाइन बेटा हमारी जाएगी वो इस तरीके से आएगी, ये देखिए, जो सेकंड लाइन हमारी आई वो इस तरीके से आएगी, और इसकी हम इक्वेशन लिख देंगे, क्या है, x = y + 4 के लिए, ठीक है। अब ये लाइन देखेंगे बेटा कहाँ कट कर रही है, देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें। अब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये हमें देखना है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए x के किस पॉइंट पे कर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये देखो ये x पे बेटा 7 पर कर रही है इंटरसेक्ट, और y पर देखेंगे बेटा 1 2 3, y पर देखेंगे ये 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी x की वैल्यू 7 आ गई, x = 7 आ गया, और y = बेटा आ गया आपका 3, ठीक, x = 7 आ गया और y = कितना आ गया 3, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा कितनी है 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 है। यहाँ से हमें आंसर मिला। इन क्वेश्चंस को ग्राफिकली हमने सॉल्व किया बेटा, और ग्राफिकली हमने इसका आंसर भी निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम करेंगे, लेकिन इसको एक बार मैच भी कर लीजिए आप। देखिए क्या कह रहा है, 10 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10 है, तो 7 3 10 सही है, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितनी है 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 अधिक हैं, तो बॉयज़ 3 है, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेटा कि ये लाइनें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में बेटा क्या कंडीशन होती है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर, वहाँ पे भी समझेंगे कि ग्राफ पे हम आंसर कैसे निकाल। फर्स्ट का ए पार्ट करने के बाद अब हम बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट की ओर। जिनको फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आई हो वो सेकंड पार्ट ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है इन इक्वेशंस को, और जहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट पर एक्स और वाई के, वही हमारे आंसर होंगे। चलिए एक बार हम देखेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है बेटा वो 50 रुपये है। वेरियाज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट जो है 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है, कैसे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद, ठीक है। तो बेटा मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil x एंड बेटा कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y, ठीक है। x और y मान लिया। अब इक्वेशंस बेटा बनेंगी हमारी, क्या, पेंसिल x मानी बेटा हमने, ठीक है, और पेन y माने, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 50। ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। इतना सभी की समझ में आया। सेकंड इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 7x प्लस में 5y इक्वल्स टू 46। सभी की समझ में आया। ये आपकी बेटा होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यूज हम निकालेंगे। जो एक्स वाई की वैल्यूज हम निकालेंगे उन्हीं वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए बेटा हम निकाल लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। बॉक्स बनाएंगे। चलिए फर्स्ट बेटा मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू मैंने 0 पुट किया। y अगर 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया। जब ये पूरा 0 हो गया, ये 5x इक्वल्स टू क्या आ गया 50। 5x इक्वल्स टू बेटा 50 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10।
y 0 पुट करने पर x वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, y 0 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। इतना सभी की समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बेटा हमें क्या करना होगा, y इक्वल्स टू मैं 5 पुट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू अगर मैं बेटा 5 पुट करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 15, यानी कि 5x इक्वल्स टू क्या बचेगा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3, y 5 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारी पॉइंट्स हो गए x और y के। अब इक्वेशन सेकंड के लिए बेटा हम देख लेंगे फटाफट। चलिए ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू बेटा अगर हम 5 पुट करते हैं, ठीक है, y अगर हमने बेटा 5 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 25 इधर माइनस का 46 से होगा तो इधर कितना बचेगा बेटा 21, यानी 7x इक्वल्स टू आ गया आपका 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 3 21, यानी x आ गया 3। अब एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू हम देते हैं बेटा माइनस का 2, y बेटा जब मैंने माइनस का 2 रखा, y इक्वल्स टू जब माइनस का 2 पुट किया तो यहाँ माइनस का 10 आएगा बेटा। तो जब 7x माइनस 10 इक्वल्स टू 46 हुआ, माइनस 10 कैसे आया जब y इक्वल्स टू बेटा हमने माइनस का 2 पुट किया, तो y इक्वल्स टू जब माइनस का 2 पुट किया तो यहाँ माइनस का 10 हो गया, तो 7x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 56, कैसे आ गया माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। चलिए अब पॉइंट्स बेटा निकाल लिए हम सभी ने, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे फटाफट, देखते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 तक है ना, 10 तक है, 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ कहीं आएगा, तो बढ़ा देते हैं इसको, ये 0 हो गया, माइनस y, ये आपका हो गया बेटा y, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, माइनस में यहाँ -1 यहाँ -2, इस तरीके से -3 आगे बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करें, x tan पर y कितना है 0, x tan पर y 0, यानी कि 10 और 0 ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करें तो x 3 पर y कितना है 5, x 3 यहाँ आ गए, y कितना है बेटा 5 यहाँ आ गए, x 3 पर y आपका कितना है 5, तो एक स्ट्रेट लाइन बेटा ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ये यहाँ पॉइंट से होकर जाएगी, ठीक है। क्या इक्वेशन थी हमारी 5x + 7y = 50। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करेंगे, x 3 पर y कितना है 5, x 3 पर y कितना है बेटा 5, यही सेम आ रही है ना, x 3 पर y कितना है 5, तो सेम पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x 8 पर y कितना है बेटा -2, x 8 पर y कितना है -2, यहाँ आएगा 8 - 2, तो एक लाइन बेटा आपकी ये जाएगी, यहाँ पर अपनी हम इक्वेशन लिख देंगे बेटा, क्या है इसकी 7x + 5y = 46। अब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, किस पॉइंट पर काट रही है, x 3 पर, यानी कॉमन पॉइंट क्या है, x की वैल्यू बेटा क्या है कॉमन पॉइंट पर 3 और y की क्या है 5, यही हमारा आंसर होगा। मैच कर लो भाई, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई बेटा, और y की वैल्यू क्या आ गई 5, यही हमारा आंसर होगा। आपकी पेंसिल जो होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट जो होगी 3 रुपीज़ होगी, और 1 पेन की कॉस्ट बेटा क्या होगी 5 रुपीज़ होगी, ठीक है। इसको मैच भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपकी बुक में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज
A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel और coincident. आपको कंपेयर करना है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट हम यहाँ पर करेंगे बेटा। क्या कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियोज हमें निकालने हैं और फिर उनको बताना है कि क्या ये इक्वेशंस आपकी इंटरसेक्ट हैं। अगर इंटरसेक्ट बेटा होगी तो उसकी क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वो आपको ध्यान में रखना है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बताई थी और कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन बताई थी। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज को कंपेयर करेंगे बेटा तो क्या कहानी आएगी, A1 अपॉन A2 यानी कि 5 अपॉन 7, नेक्स्ट B1 अपॉन B2 4 अपॉन -4 अपॉन 6। तो बेटा यहाँ पे देखो ये क्या इक्वल आ रहे हैं आपस में, नहीं आ रहे। जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या कंडीशन बताई थी बेटा मैंने आपको, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 जब होता है तो लाइंस कैसी होती है बेटा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सिंपली ऐसे ही हमें कंपेयर करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बेटा देखेंगे 9 अपॉन 18, A1 अपॉन A2 3 अपॉन 6, 3 अपॉन में 6, B1 अपॉन B2 फिर C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3 2 6, 12 1 12, 12 यहाँ पे 24 है। ओके 12 2 24, तीनों 1/2 आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो बेटा क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 जब होता है, जब तीनों कंडीशन, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है आपकी, वहाँ पर होती है आपकी कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 -3 अपॉन 1, नेक्स्ट 10 अपॉन 9। तो इसमें बेटा देखेंगे 2 1 2, यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, 2 3 6, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी ये तो इक्वल आ रहे हैं बेटा लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये तीसरी कंडीशन बेटा मैंने क्या बताई थी आपको, पैरेलल लाइंस के लिए होगी। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बेटा। कोइंसिडेंट यानी कि क्या समझेंगे आप, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, पैरेलल लाइंस आ रही है, ये आ रही है आपकी पैरेलल लाइंस। तो इसकी कंडीशन ये थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद बेटा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 B2, C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो इक्वेशंस बेटा जब हमने पढ़ी थी, कंसिस्टेंट के लिए बेटा क्या कहानी थी कि जब इक्वेशंस या उनके जो रेशियोज इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ जाता है तो वो क्या होता है आपका, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और बाकी की क्या, इनकंसिस्टेंट। तो वही कहानी हम देखेंगे यहाँ पर। रेशियोज को ही कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने सेकंड हमने किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। A1 अपॉन A2, B1 B2 और C1 C2 के रेशियोज हमें निकालने हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको समझा देता हूँ, बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क में वो आप सभी करेंगे। ठीक है, तो बेटा रेशियो देखेंगे, ये 3/2 आ गया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बेटा क्या आ गया 2 अपॉन -3। तो 2 अपॉन -3 यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं यानी बेटा क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यही आपको करना है, इतना सा काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, 2/4, 3/6, 8/9। ये माइनस का 3 है, माइनस का 6 है। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 2 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या है बेटा 1/2 इक्वल्स टू 1/2
इज नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। तो इस कंडीशन को बेटा हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट आप खुद करेंगे और जहां भी जो भी दिक्कत आएगी कमेंट करके बता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कुछ इक्वेशंस आपको दी हैं, 4 पार्ट हैं, जिसमें क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपको इनको ध्यान से देखना है और आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर बेटा ये कंसिस्टेंट है तो आपको इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है ग्राफ पे क्या होगी या इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए बेटा कंडीशन क्या बताई थी कि a1 अपॉन a2 जो होता है इज नॉट इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, ये किसके लिए था बेटा, कंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट की बेटा बात करें तो उसके लिए क्या बताई थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये क्या थी, इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन थी। ठीक है, और बेटा थर्ड कंडीशन भी क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये भी आपकी क्या थी बेटा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और जो वैल्यू आपकी कंसिस्टेंट आएगी उसके लिए आपको उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन, इसके लिए ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तो आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। ठीक है, इसके लिए बेटा पैरेलल लाइंस जाती हैं और इसके लिए बेटा क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर एक लाइन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी के जो 3 इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा समझने क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। सेकंड बेटा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये सेकंड इक्वेशन भी सेम आ गई आपकी। सेकंड इक्वेशन बेटा दोनों सेम आ गई इक्वेशन आपकी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यूज भी सेम होंगी। चलिए देखते हैं, एक्स की जगह बेटा अगर आप 0 पुट करते हैं, सॉरी वाई की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, अगर एक्स की जगह बेटा आप 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन दोनों इक्वेशंस के होंगे और ऐसे मैनी सॉल्यूशंस यानी बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बेटा जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लाइन आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, सेम इक्वेशन है तो कैसी लाइन बनेगी बेटा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन बनेगी और उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो बेटा देखो x अगर 0 है तो y कितना होगा, 5। x 0 यहाँ पर है तो बेटा y क्या है, 5। 0 5 पॉइंट ये आ गया और 5 0 पॉइंट आपका ये आ गया। आपकी जो लाइन जाएगी बेटा वो इस तरीके से जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और सेकेंड इक्वेशन अगर बेटा बात करें तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट्स होंगे आपके, x और y के लिए भी सेम यही पॉइंट होंगे आपके। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी इसी के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जब इसी के ऊपर जाएगी तो ये कई जगह काटेगी मैनी, तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसे ही बाकी के पार्ट सभी करके बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा उसने ये नहीं कहा है कि इसको आप ग्राफिकली करिए या फिर एल्जेब्रिकली करिए, तो एल्जेब्रिकली मैं आपको समझा देता हूँ इसको। ठीक है, बाकी ग्राफिकली आप इसको खुद कोशिश करेंगे, मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, कहानी क्या है क्वेश्चन की। पेरीमीटर की बेटा बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस वी। ये पेरीमीटर होता है किसका, एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की शेप बेटा ये होती है,
पता है सभी को, ये लेंथ होती है, ये इसकी ब्रीथ होती है, ठीक है। इसका पेरीमीटर की बेटा बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L+B। अब अगर इसका हाफ है, इसका हाफ है बेटा, मतलब क्या है कि इसमें 1/2 का इंटू है L+B। जब इसको करेंगे तो क्या बचा बेटा, L+B। ये आपको दे रखा है कितना, 36 मीटर। L+B बेटा आपको दे रखा है 36 मीटर। इतना बेटा मैंने क्यों समझाया, इसलिए समझाया कि बेटा लेंथ हम मानेंगे, लेंथ इक्वल्स टू x हो गई, ब्रीथ इक्वल्स टू क्या हो गई, y, ठीक है। लेंथ x हो गई, ब्रीथ y हो गई, तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा हमारी बन जाएगी x + y = 36। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन बेटा क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ। उसकी जो लेंथ है, लेंथ बेटा हमने क्या मानी, x जो है वो y से 4 ज़्यादा है, y से 4। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इतना सभी के समझ में आया बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने बेटा बना ली। अब इन इक्वेशन के बिहाफ पे हम इनके x और y के पॉइंट निकाल के ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ का काम मैं आपको दे रहा हूँ, ग्राफ आप करेंगे, बाकी आंसर मैं निकाल दे रहा हूँ। ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सॉल्व वैसे बेटा एल्जेब्रिकली इसको हम कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। x की वैल्यू बेटा क्या है, y + 4 है, यहाँ x + y क्या है, 36 है। तो बेटा x की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट x = y + 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x की y + 4 रख देते हैं, y + 4 साथ में क्या बचा, +y = 36। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, y कितना हो गया, 2y हो गया। ये 4 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बेटा, 32। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 16। y क्या आ गया बेटा आपका, 16। अब ऐसे देखो, y अगर आपका 16 है, y अगर 16 है तो x = क्या है, y + 4 है, x = y 16 है, तो ये कितना हो गया, x 20 आ गया। यानी कि लेंथ बेटा आपकी कितनी होगी, 20 होगी, और ब्रीथ आपकी कितनी होगी बेटा, 16 होगी। यानी 20 और 16 इसकी डायमेंशंस आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से एग्जाम में करके आएंगे तब भी सही है, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा है आपसे कि आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके ही सॉल्व करें। तो बेटा अलजेब्रिकली मैंने आपको समझा दिया है, आप ग्राफिकली एक बार इसको ट्राई करेंगे और जिस पॉइंट पर ये लाइन कट करेंगी दोनों, वही आपके आंसर होंगे। यानी कि x 20 है, यानी कि 20 और 16, ये x की वैल्यू 20 और y 16 पर कट करेंगी दोनों लाइनें। तो ग्राफ पर आप करके दिखाएंगे, बाकी आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। आपको बेटा एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन दे रखी है। आपको एक इक्वेशन बनानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, जब उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए ग्राफ पे, ठीक है। तो जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं आपकी, जो एक दूसरे को काटती हैं। इनकी कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कंडीशन अगर फॉलो करेगी आपकी सेकंड इक्वेशन, तो वही आपका आंसर होगा। और जरूरी नहीं कि ये आंसर आपके आंसर सीट से मैच करे, ऐसी कई इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो बेटा इसी के बिहाफ पे हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बेटा हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मैं लिख दूँ बेटा 4x + 7y - 6 = 0। अब बेटा इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे ना, तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, a2 की वैल्यू बेटा क्या है, 4 है, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू बेटा क्या है, 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इक्वल आ रहे, नहीं आ रहे। तो ये इक्वेशन किसको फॉलो करेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट निकालकर आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे इक्वेशंस का, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, ठीक है।
समझ में आया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही पैरेलल लाइंस की बेटा कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आपको ऐसी कंडीशन बनानी है बेटा, ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है इस इक्वेशन के बिहाफ पे कि उस इक्वेशंस का अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वो एक पैरेलल लाइंस बनाए बेटा आपके ग्राफ पर। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बेटा है क्या एक्चुअल में, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0 दे रखी है। तो ये तो इक्वल होने चाहिए, बाकी ये चीज आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बेटा 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी इक्वेशन आपकी काम करेगी। तो इसको बेटा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक पैरेलल लाइंस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इतना सभी की समझ में आया। इसी के बेटा अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो कोइंसिडेंट लाइंस, जिसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों इक्वल होती है ना, जो पढ़ा था हम लोगों ने। तो इक्वेशन एक्चुअल में है क्या हमारी, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इन सभी को बराबर करते। तो बेटा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। क्या लिखी इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का बेटा जो ग्राफ बनेगा, इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो एक कोइंसिडेंट लाइन होगी। इनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। ठीक है, कैसे, a1/a2 देखिए, a1 क्या है, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8/16। सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तो ऐसी इक्वेशन बेटा जरूरी नहीं कि आपके आंसर से मैच करे, आपको इक्वेशन बनानी है तो आपने इक्वेशन बनानी सीख ली। सभी के समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। आपको दो इक्वेशन दे रखी है बेटा, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। इन लाइन से एक आपका ट्राइंगल बनेगा, और उन ट्राइंगल के जो पॉइंट, जो वर्टेक्स होते हैं, जो वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट होते हैं, उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, यही तो कह रहा है ना, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल बनेगा उस रीजन को आपको शेड भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बेटा ये लिख ली मैंने, ठीक है, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन बेटा ये है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के लिए x और y के पॉइंट्स निकालने हैं हमको। x और y के जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट से हम दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, उन दोनों लाइन से बेटा एक ट्राइंगल बनेगा, और उस ट्राइंगल के दो जो वर्टेक्स होंगे, जो मीटिंग पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हमें बताना है और ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में x - y इक्वल्स टू -1। ठीक है, अभी बेटा y इक्वल्स टू हम 0 पुट करेंगे। अगर y 0 पुट करेंगे बेटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल्स टू बेटा 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। चलिए अब बेटा y इक्वल्स टू अगर हम बेटा 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू अगर बेटा 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। 1 पुट करेंगे, 1 यहाँ माइनस का होगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 0 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू बेटा अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया बेटा, तो 2 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि x - 2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 प्लस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हम निकाल लेने हैं सारे। इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो ये तो आपको सिंपल है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। तो एक इक्वेशन के पॉइंट्स बेटा ये आ गए हमारे। इस इक्वेशन की बेटा कहानी देखते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3x + 2y इक्वल्स टू 12। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे अगर
अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, y 0 करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 12 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 4। y 0 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है 4। इतना सभी की समझ में आ गया। y 0 पुट करने पर बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है 4। चलिए यहाँ पे बेटा y 3 पुट कर देते हैं। अगर y अगर 3 पुट करेंगे तो ये कहानी बनेगी 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। y अगर 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी 2। सभी के समझ में आया। चलिए y 6 पुट कर देते हैं। y अगर बेटा 6 पुट करेंगे तो y अगर 6 पुट करेंगे तो 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x क्या आएगा 0, y 6 पर x 0। ये पॉइंट्स हमारे आ गए सारे, x और y के पॉइंट्स हमने निकाल लिए बेटा। इन्हीं पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे, 2 लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की बेटा बात करें तो x माइनस 1 पर y 0 है, x माइनस 1 ये रहा, y 0 यानी कि माइनस 1 और 0, एक पॉइंट हमारा ये हो गया माइनस 1 और 0। नेक्स्ट x 0 पर y 1 है, x 0 पर y क्या है 1 है, तो 0 1, एक पॉइंट हमारा ये हो गया बेटा। नेक्स्ट x 1 पर y 2 है, x 1 पर y 2 है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। x 1 पर y 2 है, यानी बेटा एक लाइन जो हमारी जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। इस इक्वेशन की लाइन की बेटा बात करें तो इस तरीके से जाएगी, इस पॉइंट से होती हुई जाएगी। ग्राफ पे सही से आपको दिखाना है, ठीक है, बोर्ड पे एग्जैक्टली क्लियर मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ये 3 पॉइंट से होकर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। किस इक्वेशन के लिए बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए। सेकेंड इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं x 4 पर y 0 है, x 4 ये रहा, y 0, x 4 पर y 0 है, ठीक है, x 4 पर y 0, एक पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट x 2 पर y 3 है, x 2 बेटा ये रहा, y 3 कहाँ पर है ये रहा, ठीक है, x 2 पर y कितना है 3 है, एक पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट x 0 पर y 6 है, x 0 पर y कितना है बेटा 6 है, 0 6, तो एक स्ट्रेट लाइन बेटा आपकी ये बन जाएगी। ये स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ये बेटा बन गया आपका एक ट्राइंगल। ये लाइन आप ग्राफ पे एकदम स्ट्रेट लाइन जाएंगी आपकी, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएंगी और कोऑर्डिनेट सही मिलने चाहिए, ठीक है। ये बेटा जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो ये बन गया आपका ट्राइंगल। अब इनके जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स तो बेटा इसकी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इन तीनों वर्टेक्स के जो पॉइंट है वो आपको बताने हैं। एक का बेटा क्या आ गया -1 0, एक का क्या है 2 3, एक का क्या है 4 0। ये तीन वर्टेक्स हो गए और जो पोर्शन शेडेड है वो ये रहा ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल का जो शेडेड पोर्शन है बेटा वो ये रहा। इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे आप ग्राफ पे, जब लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छी शेड आपकी बननी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी शेड आपकी बन के आनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपके मिल गए, तीनों पॉइंट्स। यहाँ पर बेटा एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बेटा आगे 3.3 की ओर बढ़ेंगे। 3.1 और 3.2 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन निकालना भी हमने सीखा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, उनको कैसे पहचानेंगे वो भी हमने सारा कुछ सीखा। अब बेटा हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज से, तब तक प्रैक्टिस करती रहिए।